आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको समझाने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 कक्षा 10 के विज्ञान में लेक्चर 1। ठीक है, पार्ट 2 है, इसमें लॉन्ग पार्ट है थोड़ा। ठीक है, तो 2 क्लासें आपकी होंगी। आज हम समझाने वाले अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, क्या होते हैं क्षारक और क्या होते हैं लवण। क्षार और क्षारक में भी क्लास में रुके रहिए। लास्ट में ये भी बता के जाऊंगा कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले सबसे पहले अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं जानते हो? अम्ल या इसे एसिड भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और क्या बोला जाता है? तेजाब भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब। तो अम्ल में कुछ रिमेंबर पॉइंट है। रिमेंबर पॉइंट के तरीके से देखिए, नोट भी बनाइए मेरे साथ में। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? नोट्स में लॉन्ग थोड़ी लिखे, नोट में बस टिपिकली चीजें लिखी जाती हैं। कौन कौन चीजें मुझे याद करना है वो चीजें नोट डाउन की जाती है। उसके बाद शार्ट नोट बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम नोट देख लेते हैं, सब रिपीट हो जाता है। उसके बाद फटाक से थ्योरी बना देते हैं। देखो अभी मैं कैसे समझाता हूँ, कैसे लिखना है और कैसे याद करना है। बिल्कुल शार्ट लिखना है, ये नहीं लेंथी लिखना है। जैसे इसमें रिमेंबर पॉइंट एक मुझे रखना है कि वैज्ञानिक आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल जल में वियोजित होकर यह धनायन देते हैं। तो सीधे हम लिख देंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्या देते हैं? यच धनायन देते हैं। ये अम्ल क्या होते हैं? वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार यच धनायन देते हैं। इसके बाद में रिमेंबर पॉइंट है मेरा, याद करना है तुमको स्वाद इनका। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। स्वाद इनका खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। इसके बाद में रिमेंबर पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल। नीले से लाल हो जाते हैं। ऐसे याद करने का एक तरीका भी है मेरे पास। क्या हुआ कि कभी किसी ने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, तुम गुस्सा से क्या हो जाओगे? एकदम लाल। इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसे हो जाते हैं? नीले से लाल। जैसे किसी कोई थप्पड़ मारा किसी ने, वो पहले तो ठीक ठाक था, ठीक है, नीला था, उसके बाद में गुस्सा से क्या हो गया? एकदम लाल। नीले से लाल कर देते हैं लिटमस पेपर को। इसके बाद में पीएच मान इनका क्या होता है? पीएच मान इनका 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद में बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, जैसे एग्जाम्पल क्या होते हैं? HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है? अम्ल है। ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो इनकी डिफिनीशन क्या बन जाएगी? वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार। परीक्षा में लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से लिख दो, 1 नंबर नहीं कर सकता है तुम्हारा। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, बिल्कुल एक तरीके से। वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में वियोजित होकर वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में वियोजित होकर यच धनायन देते हैं। इनका पीएच मान, यानी ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सीरियल से लिख लो जैसे मैंने नोट बनाया है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद में ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और इनका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, जैसे HCl,
HNO3 H2SO4 जितनी भी खट्टी चीजें हैं जैसे नींबू हुआ, ये सब चीजें क्या है, अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, एसिड यानी तेजाब। तो सीधे से रिमेंबर पॉइंट बस इतना नोट डाउन करना, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसी का रिवीजन करिए, साथ डायरी में नोट करिए, फटाक से इसको देख लीजिए, इसी से रिवीजन करके तुरंत डेफिनेशन बना दीजिए। कैसे बनाए, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार अम्ल जल में वियोजित होकर H धनायन देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं या नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद में इनका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे HCl, HNO3, H2, SO4। ठीक है, ये अम्ल होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं ये चीजें मुझे सब याद हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं। देखिए एक बात याद रखना, एक छोटी सी कहानी से तुमको समझाऊंगा। एक बार एक पहलवान था, ठीक है, और उसके बाद में उसने क्या किया कि एक नींबू लिया। ठीक है, पहलवान ने नींबू लिया और निचोड़ दिया नींबू को, और निचोड़ करके रख दिया नींबू को और चैलेंज कर दिया, कोई माई का लाल किसी में भी हिम्मत है तो इस नींबू से बूंद निकाल के दिखाए, एक भी बूंद रस निकाल के दिखा। अब भाई पहलवान ने नींबू निचोड़ दिया, अब पहलवान का निचोड़ा हुआ नींबू उसमें से कहां से बूंद निकलने वाले हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो एक व्यक्ति दुबला पतला बैठा था भाई सभा में, वो उठ गया। जब वो उठा तो सब हंसने लगे, कहने अरे ये पतन्ने चले हैं, अरे ये क्या नींबू निचोड़ पाएंगे, जब पहलवान ने नींबू निचोड़ दिया है उसमें रस नहीं रहा है तो ये क्या कर पाएंगे उसमें। तब वो जब चला नींबू निचोड़ने के लिए तो उसने नींबू निचोड़ा, 2-4 बूंद निकले। अब सब हैरान हो गए, अरे ये सब क्या भैया, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या परिचय। तब उसने अपना परिचय 2 ही पंक्तियों में दिया और कहा कि कुछ नहीं, मैं बस रेलवे स्टेशन पे नींबू बेचता हूँ, इसीलिए मेरी प्रैक्टिस पड़ी है रोज नींबू निचोड़ने की, इसीलिए मैंने निचोड़ दिया। तो याद रखिए, जो निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई तेज दिमाग वाला धीमे दिमाग वाला बच्चा नहीं होता है, कोई तेज धीमा नहीं होता, बस कुल मिला के यही होता है कि प्रैक्टिस कितनी बार तुमने की है। यदि कोई अधिक बार प्रैक्टिस करता है तो वो तेज होगा। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कोर्स रिवीजन हो जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा, हम कहीं जाते हैं, नई रिश्तेदारी जाते हैं तो थोड़ा मतलब हिचक रहती है, रास्ता नहीं मालूम होता, और वहीं हम 4-5 बार जाएं तो फिर तो सरल हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोर्स को तुम 4-5 बार रिवाइज कर लेते हो तो परीक्षा में जब बैठोगे कोई भी क्वेश्चन आएगा, अरे ये तो मैंने 4 बार पढ़ा है, अरे ये तो 5 बार पढ़ा है, तो फला लेसन का फला जगह लिखाया गया है, फला दिन लिखाया गया था फला बोर्ड पर, सब तुरंत याद आ जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो अम्ल, एसिड यानी तेजाब क्या होते हैं, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार अम्ल, मेरे साथ रिपीट करिए, यही क्लास में याद हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार अम्ल जल में वियोजित होकर H धनायन देते हैं। ये स्वाद इनका कैसा होता है, खट्टा होता है, ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। और थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए इसके कि अम्ल जब भी धातु से क्रिया करता है, अम्ल जब भी धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब भी अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मैं धातु से क्रिया भी अम्ल की करा रहा हूं, जैसे ले लिया मैंने H2SO4, मैंने अब क्रिया करा दी जिंक के साथ, तो बनेगा तुम्हारा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यही बात मैंने बताई, क्या होता है कि अम्ल हाइड्रोजन गैस यानी धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं या हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, इसके बाद में और रिमेंबर पॉइंट इसमें याद रखना कि ऑक्सीजन से अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति कैसे बढ़ती है, जिससे मैंने एक ले लिया यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद में मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या NO3 सल्फर। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, इसमें ऑक्सीजन 1 है। कितनी ऑक्सीजन के अणु है, 1 ही है। ऑक्सीजन इसमें 1 है और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 या 2 से अधिक हैं। जब 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन हो, अब इसमें 1 ही ऑक्सीजन, तो ये उदासीन हो जाएगा। ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या है, ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक है, ऑक्सीजन इसमें 2 या 2 से अधिक है, इसीलिए ये कैसे हो जाएंगे, ये अम्लीयता दर्शाते हैं, अम्लीय होते हैं। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं,
हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब पीते हैं तो क्या होता है, अम्लता के कारण हमारा क्या होता है, गला ये जलने लगता है, जलन सी महसूस होती है गले में, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट याद रखना, जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है, अम्ल को कमजोर करता है, दुर्बल करता है, अम्ल को क्या कर देता है, दुर्बल कर देता है। नहीं, कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाएगा, नोट पॉइंट देख लीजिए, ऑप्शन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जैसे कुछ नाम दे दिए गए, HCl दे दिया मैंने, H2SO4 दे दिया, CH3CHO दे दिया। अब इसमें पूछ दिया कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन तो अम्लता को बढ़ाता है, लेकिन कार्बन क्या करता है, अम्ल को कमजोर कर देता है। इसमें देखिए ये कार्बन आ गया, 2 कार्बन आए हैं, तो ये सबसे दुर्बल अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति बढ़ गई है, कार्बन अम्ल को कमजोर करता है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अम्ल एसिड यानी तेजाब, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार अम्ल जल में वियोजित होकर एस धनायन देते हैं, या स्वाद में खट्टे होते हैं, या नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। और रिमेंबर पॉइंट में याद रखना है कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके बाद में जैसे और एक बात याद रखना, ऑक्सीजन जब एक हो तो कोई बात नहीं, उदासीन होता है, जब एक से अधिक 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन होती है तब क्या करते हैं, वो अम्लता दर्शाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो उदासीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, इसमें 2 या 3 ऑक्सीजन है, तो ये अम्लता दर्शाते हैं, ठीक है। और सी से अम्ल क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति से अम्ल क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, यानी अम्ल को एक कमजोर कर देते हैं। कार्बन क्या करता है, अम्ल को कमजोर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की है, HCl, H2SO4, CH3CHO, इसमें सबसे दुर्बल कौन है, ये अम्ल है, इसमें कार्बन की उपस्थिति है, कार्बन क्या कर देता है, अम्ल को कमजोर कर देता है, ठीक है। इसके इंसान ले सकते हो, लेना चाहो। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्षार। क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्षार। और इसके बाद में पाठ का नाम जैसा कि तुम्हारे क्षार ना होके अम्ल क्षारक दिया गया, तो क्षारक भी हम समझाएंगे क्या होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्षार। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर है, बस क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, मेरी भाषा समझ लीजिए कि क्षार और क्षारक में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्षार क्या होते हैं कि जल में घुल जाते हैं, अधिकांशतः क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि पाठ का नाम क्या तुम्हारे रखा गया, अम्ल क्षारक, यानी क्षार बहुत कम होते हैं और क्षारक ज्यादा होते हैं। यानी जल में जो घुलनशील होता है वो क्षार होता है, जो अघुलनशील होता है वो क्षारक होता है। और अधिकांशतः क्षारक जल में अघुलनशील ही होते हैं, क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम क्षारक कहते हैं। इसीलिए पाठ का तुम्हारा नाम अम्ल क्षारक पूछा गया है, ठीक है। क्षारक क्या होते हैं कि जल में अघुलनशील होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो है तुम्हारा जो क्षार होगा, ठीक है, प्रत्येक क्षार क्षारक नहीं हो सकता है और प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक क्षार क्षारक हो सकता है लेकिन क्षारक क्षार नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो घुलनशील हो वो क्षारक होते हैं, ये समझ लीजिए। जो घुलनशील हो, जो जल में घुल जाए, घुलनशील वाले क्या है तुम्हारे, घुलनशील वाले हो गए क्षार। और जो जल में नहीं घुलते हैं या अघुलनशील होते हैं, अधिकांशतः क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये तुम्हारे कहलाते हैं क्षारक। प्रत्येक क्षार तो क्षारक हो सकते हैं लेकिन क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, समझ गए। जैसे जो चीज घुल रही है वो जल में अघुलनशील भी रह सकती है, लेकिन अघुलनशील जल में चीज थोड़ी ना जल में घुल सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं क्षार के बारे में। क्या समझेंगे, क्षार। क्षार क्या होता है, जिसे भस्म या राख भी कहते हैं, क्षार या बेस, भस्म या राख, क्या बोलते हैं, राख या भस्म बोल देते हैं। ये सब क्या है, क्षारक है। सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं।
तो क्षार के विषय में रिमेंबर पॉइंट क्या याद रखना, इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा। कैसा स्वाद होता है, स्वाद एकदम क्या होता है, तीखा होता है। थोड़ा रिमेंबर पॉइंट सीरियल से लिख लीजिए। पहले ये लिख लीजिए कि वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, आर्हेनियस जैसे उसमें लिखा था उसी टाइप की डिफिनेशन लिखवाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं, हल्का जो परिवर्तन है वो समझा देंगे, याद हो जाएगा। आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं कि OH माइनस आयन देते हैं जल में। क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इसके बाद में स्वाद कैसा इनका होता है, स्वाद इनका होता है तीखा। स्वाद में कैसे ये होते हैं, तीखा यानी कड़वा। स्वाद कैसा होता है, तीखा यानी कड़वा होता है। जैसे करेला, करेला ससुरा क्या है, क्षार है, ठीक है। करेला क्या है, क्षार है, क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। इसके बाद में पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान क्षार का कितना होता है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक, ग्रेटर देन 7। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, NaOH, KOH, ये सब क्या है, तुम्हारे क्षार हैं। NaOH, KOH, ये सब क्या तुम्हारे होते हैं, क्षार होते हैं। तो डिफिनीशन कैसे समझेंगे, डिफिनीशन इसकी हो जाएगी आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक लिख लेना कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में, उसमें लिखा था जल में वियोजित होकर H धनायन देते, इसमें OH माइनस आयन देते हैं। अंतर समझ लो, उसमें H धनायन देते हैं, इसमें OH माइनस आयन देते हैं। ये स्वाद में तीखे होते हैं यानी कड़वे होते हैं, वो स्वाद में खट्टे थे। उनका पीएच मान 7 से कम था, इनका 7 से ज्यादा है। वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहे थे, लाल, और ये लाल से लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला। समझ गए, समझ में बात आई मेरी। तो क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, स्वाद तीखा होता है यानी कड़वा होता है, तीखा होता है। इसके बाद में ये नीले, ये है लाल लिटमस पेपर, वो नीले से लाल कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, को नीला कर देते हैं। इसके बाद में इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। उनका 7 से कम था, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और थोड़ा इसमें लिख लीजिए अधिकांश, चलो यही यहां पर लिख लो, उसके बाद में थोड़ा और लिखवा देंगे। जैसे NaOH, KOH। अब फिर एक बार समझिए कि क्षार क्या होते हैं। क्षार यानी बेस या राग जिसे कहते हैं, भस्म कहते हैं। वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। यह स्वाद में तीखे यानी कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसे NaOH, KOH नोट डाउन कर सकते हो। और समझ लीजिए, अब क्षारक जैसे पाठ का नाम दिया। क्षारक क्या होते हैं, अधिकांशता
क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, शील होते हैं। अधिकांशतः क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, जिसे क्षारक कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे CuOH का होल ट्वाइस यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? जल में अघुलनशील है। जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? जल में अघुलनशील है। ये क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए क्षार क्या होते हैं। वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार क्षार जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। ये स्वाद में तीखे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। जैसे NaOH KOH, अधिकांशतः क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, जिसे क्षारक कहते हैं। जैसे ये दिया गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? तुम्हारे क्षार होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं हम pH पैमाने के बारे में, है ना। थोड़ा pH पैमाना समझते हैं। और इसके बाद में किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर इस पर एक कभी कभार सवाल छोटा सा पूछ लिया जाता है, उस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सारे डाउट हम क्लियर करते हैं, इस पर थोड़ा pH पैमाना पढ़ते हैं। pH पैमाने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं लवण, ठीक है। तो pH पैमाना क्या होता है समझ लीजिए। तो रिपीट हो गया होगा, एक बार लास्ट में पूरा पोर्शन रिपीट करा देंगे। लास्ट में पूरा पोर्शन रिपीट करा के सेक्शन पूरा याद करा के ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं pH पैमाना। pH पैमाना क्या है? अब समझिए, मतलब खट्टा है तो कितना खट्टा है, कुछ तो मतलब आंकड़ा उसका होगा। जैसे तीखा है, कड़वा है तो कितना कड़वा है। जैसे सब्जी मामूली करो घर में तो खा लेते हैं, वो कहते हैं ज्यादा करोगे भाई, ज्यादा तीखा इतना खाया नहीं जा रहा है, ज्यादा खट्टा है भाई इतना खाया नहीं जा रहा है। तो इसका खट्टा है तो कितना खट्टा है, इसकी जानकारी के लिए pH पैमाना होता है। ये दर्शाता है कि ये चीज कितनी खट्टी है, ये चीज कितनी तीखी है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? pH पैमाना। pH पैमाना तो समझेंगे pH पैमाना। जो आपका pH पैमाना होता है, इसमें गिनती जो है pH पैमाना बना के दिखाते हैं। इसमें 0 से 14 तक गिनती होती है, 0 से 14 तक गिनती होती है। बीच में कितना? 7 होता है। 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। यानी इसमें क्या होता है कि इस पैमाने में इस पैमाने से में क्या होता है? 0 से 14 तक पैमाना ये होता है। यदि 7 हो, यदि किसी का मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है। और यदि 7 से जितना कम हो इधर, ठीक है, वो क्या होता है? अम्ल होता है। उतना ही अम्लीयता बढ़ती है। जैसे किसी चीज का pH मान, एक प्रश्न पूछा भी गया था NCERT का अंदर में, NCERT बुक का क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था। यदि एक ग्वाला, ठीक है, दूध निकालता है, गाय चराता है और वो दूध लगाता है या निकालता है, तो उसके बाद जो दूध है उसका pH मान 6 है, वो किसी कारणवश जम जाता है, तो उसके दूध में के pH मान में क्या फर्क पड़ा? सीधी सी बात है, दूध जब जमता है तो खट्टा हो जाता है, जब चीज खट्टी होती है तो pH मान क्या हो जाएगा? कम पड़ेगा। यानी पहले 6 था तो 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये अम्लीयता दर्शाता। जब इधर बढ़ेंगे तो जितना मतलब 7 से अधिक हो, 8 9 10, जितना अधिक होगा उतना ही विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे नींबू है, नींबू बहुत हार्ड होता है, तो इसका वही 2 के 3 के बीच में रेशियो रहता है pH मान, ठीक है। और इसके बाद में जैसे मिल्क है, मिल्क का 6.2 समथिंग रहता है, ठीक है। इसके बाद में ब्लड का होता है, ब्लड का ऐसे रहता है, ठीक है। इसके 7 के समथिंग 7.2 करके रहता है। जैसे उदासीन क्या है? उदासीन पानी, जल, जल क्या है? उदासीन है। ना तो जल तीखा है और ना ही कैसा है?
जल अम्लीय है। तो जब ये उदासीन है तब ये कैसा हो जाएगा, तब इसका पीएच मान कितना 7 है, तब ये उदासीन हो जाता है। जैसे कुछ पीएच मान है, जैसे लार या दूध का लगभग में सेम होता है, लगभग है ना, लार या दूध का लगभग में सेम होता है, कितना होता है 6.4 के समथिंग होता है। और ब्लड यानी रक्त का कितना होता है 7.4 के समथिंग होता है, लगभग में, ठीक है। इसके बाद में और पीएच मान रिपीट कर सकते हो। मूत्र का होता है 5.5, इसके समथिंग होता है। इसके बाद में बात करें नींबू या छिरका, देखा होगा सुबह बहुत ही हार्ड होता है, नींबू और छिरका क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। नींबू और सिरका का कितना होता है, नींबू और सिरका का जो पीएच मान होता है कितना होता है, यानी 2.2 इसके समथिंग होता है। इसके बाद में और जान कुछ पीएच मान रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखा होगा एक प्रश्न भी शायद है एनसीईआरटी में कि क्या होता है कि दांत जब पीएच मान 5.5 जो दांत के ऊपर में परतें होती हैं उसमें क्या होता है कि जब पीएच मान इसका घटता है, कोई चीज ऐसी उसके 5.5 से कम जब जाता है तो जिसके कारण क्या होता है मेरे दांत गिरने लगते हैं। अब इसके रोकने के लिए क्या उपाय हो जाएंगे, इसके रोकने के लिए कि जो चीज अम्ल के प्रभाव का होगा, इनका दोनों का तीखा सिस्टम है। आप समझिए अम्ल और क्षार में बहुत ही विचित्र संबंध है। अम्ल के प्रभाव को क्षार कम कर देता है, क्षार के प्रभाव को अम्ल कम कर देता है। अब कैसे कम करता है, कोई चीज ज्यादा खट्टी हो, ठीक है, तो उसमें कड़वी चीज जब हम मिला देते हैं तो खट्टापन उसका कम हो जाता है। अब कोई चीज जैसे सब्जी कड़वी हो जाए तो कहते हैं नहीं कि टमाटर जैसे ज्यादा कड़वी हो गई तो उसके बाद में कहते हैं कुछ टमाटर का प्रयोग कर लो, कुछ खट्टी चीज डाल लो, जिससे उसका जो तीखापन हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे जब पीएच मान जैसे दांत हमारे गिरने लगते हैं 5.5 पीएच मान जब उससे नीचे हो जाता है, ठीक है, तो दांत मेरे गिरने, तो इसके लिए हमको क्या करना, क्षारीय मंजन यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इसका प्रॉपर इलाज हो जाता है, जिससे दांत गिरना रुक जाता है। यानी अम्ल क्षार के प्रभाव को कम कर देता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को कर देता है। अब जैसे किसी चीज खट्टी चीज खाए तो साला गला जल जाएगा, उसके बाद में कड़वा खा लो तब भी वो अलग स्वाद रहेगा, लेकिन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो एक अलग स्वाद तैयार हो जाता है, नमकीन, नमक कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो समझ लीजिए पीएच पैमाना समझ में आ गया। तो इसके बाद में इस पर सवाल भी समझ लीजिए। सवाल ये होता है, इस तरीके से सवाल होता है, इसका फार्मूला होता है पीएच पैमाने का, पीएच पैमाना का जो फार्मूला होता है माइनस log 10 और H प्लस, यानी H की जो भी सांद्रता दी जाए, ये फार्मूला इसका होता है। जैसे एक सवाल जैसे दे दिया गया कि किसी विलयन की सांद्रता, जैसे विलयन किसी विलयन की सांद्रता तुम्हें कह दे 10 की पावर -9 है, किसी विलयन की हाइड्रोजन सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये है, तो तुम्हें क्या करना है, पीएच मान ज्ञात करना। तो पीएच मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे 10 की पावर 4 दे दिया गया है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 होता है। उसके बाद में H प्लस, यहाँ पर 10 साइलेंट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, 10 की पावर -4 आगे लाएंगे, माइनस +4 हो जाएगा, इसके बाद में log 10 हो जाएगा। इसी तरीके के सवालों को निकालने में कितना समय, 1 सेकेंड समय लगेगा। देखो कैसे, कुछ नहीं, ये देखना है केवल, जैसे -4 दिया गया तो उसकी घात ही लेते हैं, 4 हो गया। जैसे 10 की पावर -3 दे दे तो पूछ दे उसका पीएच मान कितना हो गया, 3 हो गया। 10 की पावर -2 दे दे उसका पीएच मान कितना, 2 हो गया। 10 की पावर 5 दे दे उसका पीएच मान कितना हो गया, 5 हो गया। 10 की पावर 6 दे दे उसका पीएच मान कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से माइनस हट जाता है, ठीक है। log 10 का मान कितना, 1 होता है। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। कभी कभार ये सवाल घुमा के भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार दूसरे हिसाब से भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। जब भी एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जैसे ये OH आयन की सांद्रता दी गई, OH आयन की कभी कभार पूछ लेता है, तो एक फार्मूला होता है कि यानी अम्ल और क्षार दोनों के यदि पीएच मान जोड़े जाएं तो कितना 14 तो आएगा, इसमें अंक 14 दिया गया है। तो जब H की सांद्रता जैसे है, जब H की सांद्रता का पीएच मान तुम्हारा आया है कितना, 5, तो क्षारीय सांद्रता का पीएच मान पूछ दे तो कैसे निकालोगे, 5
प्लस हो जाएगा POH हो जाएगा और बराबर में 14, तो इसके कितना आ जाएगा 9। सीधा एक लॉजिक तुमको हम बताते हैं, जब 7 से कम हो, यानी जब 7 से कम हो तो समझ जाओ H की सांद्रता दी गई अम्लीय है, और जब 7 से अधिक हो तो समझ जाओ क्षारीय है, यानी OH सांद्रता हो जाएगी। समझ में बात आई या नहीं? बस इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में इससे अदर नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो एक ऑप्शन में पूछ लेगा इस तरीके से, जैसे मैंने समझा। जैसे किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे तुम्हें दी गई है 10⁻³ दी गई। अब पूछ दे इसका pH मान प्लस और क्या पूछ दे OH POH, यानी OH आयन की भी सांद्रता पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे? pH के लिए फार्मूला मालूम है, हमने बताया सीधे घात कम कर दो, यानी इसकी कितनी आएगी? चुटकियों में बताओ, इसकी कितनी आएगी? 3 आएगी। जैसा मैंने बताया माइनस कम कर दो, log 10 का मान 1 हो जाएगा। फार्मूला से चेक करते हैं, माइनस log हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। एक फार्मूला होता है n log m⁻n आगे आ जाता है, यानी घात कहाँ जाएगी? आगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 आ गया। अब 3 जब इसको हम घटाएंगे कितने से? 14 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। समझ गए? योग 14 होता है। यदि H आयन की कह रहा है तो सीधे H से OH की निकाल सकते हैं, ठीक है। OH की 7 से अधिक आएगी, H की 7 से कम आएगी। OH क्षार में होता है, H किस में होता है? अम्ल में होता है। यदि कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी सवाल रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? लवण के बारे में। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कोई बाइक है आगे की ओर जा रही है, तत्काल वो पीछे बढ़ने के लिए क्या हो जाएगी? बीच में न्यूट्रल एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें वो न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी बीच में, ना आगे की ना पीछे की। इसी प्रकार क्या होता है अम्ल और इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीन। अम्ल और क्षार की अपक्रिया कर समझ लीजिए लवण। लवण कैसे बनते हैं? जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नमक या साल्ट। कैसे बनता है? और अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराने से लवण और जल का निर्माण होता है। देखो मैंने अपक्रिया किसकी करा दी? अम्ल। समझना, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। अम्ल जैसे मैंने ले लिया HCl, क्षार क्या ले लिया? NaOH। हमने HCl क्या ले लिया? अम्ल। क्षार क्या ले लिया? NaOH। अपक्रिया करा दी, सभी को जानकारी है। अभी हम समझाएंगे अगली क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा देंगे, फटाक से चुटकियों में रिएक्शन बना दोगे। जैसे हाइड्रोजन 1 समझा के दिखाएं, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, यानी इस पर एक माइनस होता है 2,8,7 करके। इसके बाद में NO पर भी एक प्लस एक माइनस, हमेशा प्लस वाला किसके साथ? माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा, तो इधर बन जाएगा NaCl और इधर OH, एक H मिल जाएगा, H2O बन जाएगा। ये हम अगली क्लास नेक्स्ट बनाएंगे, बेसिक केमिस्ट्री की क्लास, तो उसमें ये अपलोड कर देंगे। चुटकियों में क्या करोगे तुम लोग? रिएक्शन बना लोगे। हम भी कोई भगवान थोड़ी ना है कि जो देख के बड़ाक से जितना याद रखे, अरे हम भी लॉजिक लगाते हैं। इसके बाद में समझिए NaCl H2O, NaCl। अब NaCl ये लवण बना, ये भी उदासीन हो गया ना, तो इसमें H धनायन है ना OH माइनस है, तो ये क्या हो गया? उदासीन, यानी इसका pH मान 7 है, ये भी उदासीन। और जल तो सभी को मालूम है 7 है, उदासीन हो गया। तो ये क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, सो सीधी बात। और ये क्या होते हैं कि उदासीन चीजें प्राप्त हो जाती है, ना तो अम्लीय रहता ना क्षारीय रहता। इसीलिए इसी अपक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। इसीलिए इसी को हम क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया, अम्ल क्षार की परस्पर अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, या अम्ल क्षार की परस्पर अपक्रिया दर्शाइए, या उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, या पूछ सकता है लवण क्या। सबका उत्तर एक ही है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। और यह भी मैंने समझा दिया कि इसको उदासीनीकरण अपक्रिया क्यों कहते हैं।
जैसे तुमने देखा अम्ल और क्षार की मैंने अपक्रिया कराई NaCl प्राप्त हुआ। ना तो जो अम्लीय है ना क्षारीय है, ना इसमें कहीं पर H+ तुमको दिखाई दे रहा है ना OH-, यानी ये कैसा है, उदासीन है। इसके बाद में जल बना, जल तो सभी को मालूम pH मान 7 होता है, ये तो उदासीन होता है। अब ये जब उदासीन बने, इन अपक्रिया को कराने पर क्या हुआ कि आगे उदासीन प्राप्त हो गया, उदासीन हो गई पूरी रिएक्शन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो इसमें क्या याद करोगे, अम्ल तथा, नोट डाउन कर लीजिए, अम्ल तथा रिएक्शन सामने लिखिए एग्जाम्पल के लिए, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया कराने पर अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है, जल बनता है रिएक्शन सामने, ठीक है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम पुनः पूरा रिवीजन करा देते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो समझिए अम्ल क्या होता है, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार, थोड़ा लिख के समझा देते हैं पुनः एक बार। अम्ल, ये जितनी हेडिंगें पढ़ाई है पुनः फास्ट ट्रैक रिवीजन करिए मेरे साथ, कंपलसरी है, याद हो जाएगा। अम्ल क्या होते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहानी सुनाई थी, वो कहानी याद है, तो कहानी याद है, समझ लीजिए। अम्ल क्या होता है कि वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार, किसके, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार ये जल में वियोजित होकर H धनायन देते हैं। इसके बाद में ये स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और ये नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल, ठीक है। इसके बाद में इनका pH मान 7 से क्या होता है, इनका pH मान 7 से कम होता है। इसके बाद में जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, अम्ल हैं। जितनी खट्टी चीजें हैं सब अम्ल का उदाहरण है। और इसके बाद में याद रखना कि ऑक्सीजन जब 2 या 2 से अधिक होता है तो वो अम्लता दर्शाती है, और जबकि कार्बन जब अधिक संख्या में आता है, कार्बन क्या करता है, अम्ल को उतना ही कमजोर करता चला जाता है। और इसमें याद रखना है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, याद हुआ इतना। इसके बाद में हम रिपीट करने वाले क्षार। क्षार क्या होता है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्षार और क्षारक रिपीट करने वाले हैं। क्षार क्या होता है, क्षार के बारे में बताया, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार क्षार जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। इसके बाद में ये क्या करते हैं, यह स्वाद में कैसे तीखा यानी कड़वे होते हैं, और इनका जो pH मान होता है, ये लिटमस पेपर को पहले समझ लीजिए, ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल से नीला कर देते हैं, लाल से नीला कर देते हैं। उसके बाद में ये लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देते हैं। इसके बाद में इनका pH जो मान होता है 7 से अधिक होता है, इनका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, NaOH, KOH, ये सब क्या है, इसके क्षार के एग्जाम्पल हैं। जो क्षार जल में, अधिकांशतः क्षार क्या होते हैं कि जल में अघुलनशील होते हैं, जिन्हें हम क्षारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा चुके हैं, ठीक है, रिपीट कर लिए, CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसके बाद में और समझ लीजिए pH पैमाना क्या होता है, कि pH पैमाना ये दर्शाता है चीज खट्टी है तो कितनी खट्टी है, तीखी है तो कितनी तीखी है। इसकी नाप के लिए क्या होता है, माप के लिए pH पैमाना होता है। pH पैमाने में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। यदि 7 हो तो उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है, ठीक है। जो चीज जितनी खट्टी होगी उसका pH मान उतना कम हो। इसके सवाल किस फार्मूले से लगते हैं, pH बराबर -log 10H आयन की जो भी सांद्रता दी जाए, इससे फार्मूला लगता है। इसके बाद में एक और फार्मूला होता है pH प्लस POH, यानी दोनों को मिला के 14 होती है। यदि अम्ल की 9 है, अम्ल की सीधी सी बात है 7 से कम होगी, क्षार की 7 से ज्यादा, सीधी सी पहचान है। ये 7 से अधिक चीज दे दी जाए तो समझ जाओ कैसे, जैसे इस प्रकार भी पूछ सकता है 1 बिलियन की सांद्रता 1/100 है। अब बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, कहेंगे कि सर जी ने तो पढ़ाया नहीं मुझे। अरे बच्चों, बात तो वही लिखी है, एक 10 की पावर 2 बनेगा, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -2 हो गया,
हो गया या नहीं हो गया। इसके बाद में pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log हो जाएगा। इसके बाद में ये आयन की जगह पर 10 की पावर -2 हो जाएगा। फार्मूला मैंने बताया है कि घात आगे आ जाती है, बस आराम से बताओ, उत्तर 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी pH यानी H की सांद्रता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब POH यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ दे तो बस 14 से घटा दो, कितनी आ गई, 12 आ गई। समझ में बात आई। ये 7 से अधिक है तो POH आ जाएगा और 7 से कम है तो pH आ जाएगा। ये एक चीज दी जाए तो दूसरी ज्ञात करने के लिए 14 से घटा दो, ये सांद्रता दी जाए तो इस फार्मूला से लगा दो। क्लियर, एनी डाउट। इसके बाद में यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। इसके बाद में हम लोग यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं स्टूडियो पे, तुम लोगों का दायित्व ये बनता है कि रिवीजन करिए, मेहनत करिए, अच्छे अंक लाइए और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद में आगे समझिए, ने समझाया अम्ल क्षार। उसके बाद में लवण के बारे में, लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर, तीखा यानी कड़वा और खट्टा आपस में मिलाने पर कैसा एक अलग ही स्वाद बन जाता है, यानी नमकीन टाइप का। तो यानी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं, जो कैसे होते हैं, लवण भी उदासीन है, जल भी, इसीलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन को कंप्लीट हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आधा लेसन हो गया, आधा लेसन बचा, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। कुछ इसमें अम्ल और क्षार हैं जिनके मतलब भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म ये कैसे बनते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा यानी खाने वाला सोडा, धावन सोडा यानी जिससे कपड़े धुले जाएं, ये सब अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।